विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम भूगोल विषय जो है आपका, भूगोल के जितने चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको राजनीति विज्ञान यानी राजनीति के जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ा दिया है, उनको समझा दिया है, यानी कि उसमें क्वेश्चन बैंक में बता दिया है। उसके अलावा इतिहास में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको बता दिया है। मानचित्र कार्य भी उसमें सब कुछ दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे भी मानचित्र कार्य हम देखेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मानचित्र कार्य जहाँ पर भी है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 11 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक डाल दिया गया है, आपका विज्ञान का क्वेश्चन बैंक डाल दिया गया है, और सामाजिक विज्ञान के 3 क्वेश्चन बैंक डाल दिए गए हैं। एक में भूगोल है, एक में इतिहास है, और एक में राजनीति विज्ञान है। तीनों इस वीडियो के खत्म होने पर एक प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। उस स्क्रीन पे टच कर देना। जैसे ही आपका वीडियो खत्म होता है तो वीडियो के स्क्रीन पे वो मिलता है प्लेलिस्ट, आप उसको टच करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनको नोट अप करिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपका समय और मेरा समय जो है वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। केवल क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करिए। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को इस हिसाब से तैयार नहीं करा, तो इनको तैयार करिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर 26 नंबर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 27 से लेकर के आप 41 नंबर तक के क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आगे। 41 के बाद में आपको आगे के जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आप 53 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और एक इसमें एक एक नंबर के एमसीक्यू भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि इसमें एमसीक्यू नहीं है। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू है ही नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू का मतलब समझा देता हूँ। एमसीक्यू कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू हैं, बस उसको सीधा सीधा पूछा गया, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए, लेकिन वो एमसीक्यू है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो एमसीक्यू में आएगा तो उसमें ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो फिर वो एमसीक्यू को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो आपने 45 तक 52 तक तो देख ही लिए थे। और जो है यहाँ पर जैसे कि ये टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। अब ये जो क्वेश्चन बना, आप सोच रहे होंगे ये जो है इसका आंसर अगर आपको पता है तो एमसीक्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, ये भी आपका एमसीक्यू बनता है, ठीक है। ये भी चीज़ और ध्यान रखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, ये भी आपका जो है एमसीक्यू बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं, देखो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, आपको पता ही होगा। तो ये सारे एमसीक्यू बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एमसीक्यू आपको अलग अलग से ए बी सी डी इसमें दिया जाएगा। आपको आंसर याद करिए। एमसीक्यू जब बनेगा तो आपको आंसर याद होगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। गुल और कुल का क्या अभिप्राय है, तो दोनों ही आप जानते हैं। गुल या अथवा कुल उसको बोला जाता है, ये पानी भंडारण यानी कि वर्षा जल संग्रहण की विधियां होती हैं, गुलकुल, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें, खादीन भी जो है आपका वर्षा जल संग्रहण का तरीका है, किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू बनेंगे, इसमें से सारी चीज़ें हैं। बस आपके ऊपर, आप सोच रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है। कोई भी वीडियो आपने देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। उसमें एमसीक्यू हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और मैंने बोल दिया है आपको, यदि आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम कमेंट करिए। मैं इसके सॉल्यूशंस दे देता हूँ। वो देखते हैं, आपके ऊपर है कब तक आप इतना कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास सारे बोर्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो हमको सभी का सॉल्यूशंस देना होता है। और जो बच्चे सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं हम उनके सॉल्यूशंस दे देते हैं। क्लियर सी बात है आपको। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने आपको सारे दिखा दिए। 58 से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 52 तक के सारे बात कर ली थी। बता भी दिया मैंने कि एमसीक्यू इसमें है, आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। 72 तक हो गया। इसके बाद आ जाइए 73 से लेकर आप 88 तक देख लीजिए। अब आगे आ जाइए, मानचित्र कार्य भी बताऊंगा इसमें मैं आपका। यहाँ पर देखिए ये आपका 90 से लेकर 104 तक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 105 से लेकर के 118 तक जो है आप देख सकते हैं, 119 तक भी देख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, आपको मैं बताऊंगा इसमें मानचित्र काम भी बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल होने वाला है। अब यहाँ पर जो है 122 से लेकर के 134 तक के प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें एमसीक्यू वगैरह सब है, तो ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आपके इतने सारे बुकों में से क्वेश्चन बहुत ही कम है, बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें से बहुत ही कम हैं ये क्वेश्चंस। और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर जो है आपका 142 से 152 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आगे, यहाँ पर देख सकते हैं 153 से 166 क्वेश्चन।
अब इसके बाद आ जाइए आगे, 166 से आगे है, 167 से 181 के आसपास क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब जो है आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन जो आने वाला है उसको भी हम देखेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा है इसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू के ज़्यादा इसमें से बनते हैं। ध्यान रखना, एमसीक्यू के क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा उठाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो है 80 शब्दों में जो आप उत्तर देते हो तो उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गए। अब आ जाइए आगे बढ़ के देखते हैं। ये रहा 13 से लेकर के 20 तक के प्रश्न, 21 तक के प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए 21 से लेकर के 30, 31, 32, 33 तक के प्रश्न, और उससे 33, 34, 34 से लेकर 40 से, और 40 के आगे फिर 41 से लेकर 51 तक। 100 शब्दों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये रहे, 1 से लेकर 13 तक के प्रश्न, और इसके बाद में 13 से लेके 19 तक के प्रश्न। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यह भी पिछले साल पूछा गया था। भारत वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन, ये सारे क्वेश्चंस जो है आप कभी भी कोई किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, वहाँ पर यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक से दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 20 से लेकर के 31 नंबर तक के क्वेश्चन देख लीजिए, और जो है 32 से लेकर 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका मानचित्र आधारित प्रश्न बता देता हूँ, और 51 से लेकर 54। अब आते हैं हम आगे, जो आपका भारत का मानचित्र जो है, खाका मानचित्र मतलब खाली मानचित्र तैयार कर उसमें जो है निम्नलिखित को बताना है, तो वो तो मानचित्र आपको बोर्ड में मिलेगा। भारत में मृदा के मुख्य प्रकार तथा उनके वितरण क्षेत्र बताने, तो जो भी आपको मानचित्र संबंधी कार्य है ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें मानचित्र संबंधी है, आप मानचित्र बना करके उसमें ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पेपर। तो ये चीज़ें आपके साथ में मैंने जो बताया है उसको बस आप फॉलो करिए, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। देख लिया, यहाँ पे उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर, ये भी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। अभी मैंने आपको मॉडल पेपर जो सॉल्व करवाया था उनमें भी बताया था, क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवाया था लास्ट ईयर का, उसमें भी बताया था। तो हर चीज़ बताई गई है, और ये है आपका अंतिम पेज, और यहाँ पर जो है आप 25 से 32 तक के प्रश्न देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपसे छूट चुका है।